टटीरी विवाद हर तरफ सोशल मीडिया पर देखें, चैनल्स पर देखें, हर जगह पर यही विवाद देखने को मिल रहा है। पॉपुलर होने के लिए, बादशाही दिखाने के लिए इस तरह से बेटियों को नीचा नहीं कर सकते और ना हम अलाउ करेंगे। तो बादशाह के मैटर में अब आगे क्या, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ पुलिस प्रयासरत है, क्योंकि इतना समय नहीं लगना चाहिए। जल्द होगा क्योंकि 3 जगह से FIR दर्ज है। हरियाणा मेरी मिट्टी है, बच्चा समझ के माफ कर दो, हरियाणा का बेटा हूँ। आप एक तरफ कह रहे हो मुझे माफ करो, हरियाणा का बेटा हूँ, किया, लेकिन आप आके बताओ तो सही किस बात पे माफी मांग रहे हो आप? बहुत सारे लोग ना ये भी कह रहे हैं कि आप TRP लेने के लिए बादशाह के पीछे पड़ गए हैं। मुझे पब्लिसिटी करके क्या करना है? तो तेरे तो जन्म से पहले से मैं पॉपुलर हूँ बेटा। आप इतना बड़ा, इतना घटिया, इतना शर्मनाक आपने गाने लिख दिए, आप एक्ट कर रहे हो, स्टेज पे खड़े होकर हर चीज़ कर रहे हो, हर तरफ आपकी थू हो रही है, लोग आपको गालियां दे रहे हैं कि भाई आपने इतना गंदा काम किया है। केवल इन घटिया लाइंस को गा के, दिखा के, दर्शा के, डांस करके आप सिर्फ पॉपुलर होते हैं क्या? यानी कि बादशाह को आना ही पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। अब तो कम से कम आना चाहिए। अभी भी नहीं आएगा तो सलाखों के पीछे जाएगा। पासपोर्ट भी जब्त करेंगे, ये मैंने कहा है, उसका पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए, उसको बाहर जाने का बैन होना चाहिए। रेनू भाटी तो पहले से ही तैयार सोच के ही बैठी हैं कि भाई बादशाह का नाम आ गया इसलिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। हम हर मामले में ऐसा करते हैं। हमने अली के मामले में भी किया था, हमारे देश की एक वर्दीधारी बेटी को गलत कहा था। हरियाणा की आर्टिस्ट है करमवीर फौजी, उनकी बेटियों ने और जैसा कि बताया कि 3 साल पहले ये गाना गाया था, उसी के रीमेक को बादशाह ने किया है। ये एक बड़ा सुंदर गीत है जो लोकगीत की तरह होता है, और वो कहते हैं तो हम भी बड़ा गाते हैं, लेकिन ये कब ऐड हो गया ये हम भी हैरान है, और ये गंद कब ऐड हो गया। बहुत बहुत स्वागत है द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए बेहद खास है और ज़रूरी भी, क्योंकि एक ऐसा विषय जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है, और आज जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में गेस्ट हैं वो हमें ये बताएंगी कि ये विषय क्यों ज़रूरी था, क्यों टटीरी गाने के बाद जो बवाल हुआ पूरा वो ज़रूरी था, और अब क्यों बादशाह जैसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है जो ये समझते हैं कि वो किसी भी तरीके के गाने लेकर आ जाएंगे, लोग उनके गानों को पसंद करेंगे, देखेंगे, और वो कुछ भी अश्लील से अश्लील हरियाणा की महिलाओं के खिलाफ, हरियाणा की बेटियों के खिलाफ बोलकर चले जाएंगे। हमारे साथ इस पॉडकास्ट की गेस्ट आज हैं महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया, जिनको लेकर भी लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई वो पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा कर रही हैं, और टटीरी पर जो पूरा बवाल है वो यूं ही खड़ा कर दिया गया है। अब ये बवाल वाकई में जायज़ है, और क्या बादशाह को आसानी से राहत मिल पाएगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार लोग भी हमें भेज रहे थे, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज उन तमाम सवालों के जवाब हमें देने के लिए हमारे साथ रेनू भाटिया जी मौजूद हैं। रेनू जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और टटीरी विवाद हर तरफ सोशल मीडिया पर देखें, चैनल्स पर देखें, हर जगह पर यही विवाद देखने को मिल रहा है। आपने बादशाह को सम्मान दिया, बादशाह ने आने की ज़रूरत नहीं समझी। इसके बाद हमने देखा, आपने सख्ती भी दिखाई, उनकी लीगल टीम को साफ तौर पे कह दिया गया कि बादशाह को आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पहली अपडेट? देखिए प्रतिमा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस हॉट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपने लिया, और ये बहुत ज़रूरी है। ये एक मैसेज है उन बेटियों के लिए जिनके लिए इसने इस तरह के इशारे, इस तरह की गंदी सोच, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। आप ये देखें कि इस गाने में अच्छाई क्या है, सिवाय इसके कि हरियाणवी फोक है। उस फोक की मदद से खुद को पॉपुलर करना चाह रहा था, उस फोक की मदद से खुद को हरियाणा का दिखाना चाह रहा था, लेकिन बेटियों को गंदा बता रहा था। ये अलाउ नहीं करेंगे। और आप जानते हैं जब से लगभग आज 7th 8th डे है, 4 तारीख को ये गाना सोशल मीडिया पे आया, उसी दिन हमने सुमोटो लिया। 5 तारीख सुबह हमने इसे सम्मन कर दिया 13 तारीख के लिए, क्योंकि ऑफिशियली वर्किंग 5 डेज़ दिए जाते हैं, तो हमने वो दिए। और जहाँ से भी हमें किसी को भी ये बात आई कि वो मिलना चाहते हैं, उनका लोग मिलना चाहते हैं, हमने किसी को मिलने का अलाउ नहीं किया। हम नहीं मिलना चाहते, हम बात ही नहीं करना चाहते। बादशाह आए, हमें एक्सप्लेन करे कि ये क्या मकसद था, उसका कहने का क्या मतलब था। आप पॉपुलर होने के लिए, बादशाही दिखाने के लिए इस तरह से बेटियों को नीचा नहीं कर सकते, और ना हम अलाउ करेंगे। उसके बाद बादशाह ने अपना एक वीडियो रिलीज किया
जो कहीं वो जा रहा होगा फन के लिए और गाड़ी में जाते जाते वो बना रहा है मैं सॉरी करता हूँ, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, फलाना ढिंगा. वी डोंट वांट योर स्टाइल्स एंड एटीट्यूड्स फॉर अगेंस्ट दीज गर्ल्स. वीडियो में कह रहा है कि भाई मेरा मकसद वो नहीं हाँ, था, मैं तो- रैप करता हूँ तो या। मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को इस तरीके से बोलता हूँ हाँ. और मेरे गाने का गलत मतलब निकाल निकाला लिया गया. गया। लेकिन फिर जब कल लीगल टीम आप पहुंची आप उन्होंने यही कहा बत- हमें समन मिला ही नहीं नहीं। नहीं, आप बताएं कि हमने लीगल टीम को 11 बजे से 9 बजे 11 बजे से शाम के 3 बजे का टाइम दिया. लीगल टीम आई, उन्होंने कहा जी हम उनको रिप्रेजेंट करने आए हैं. मैंने कहा हमने 3 बजे तक का बादशाह को समय दिया है, आप बैठिए, हम वेट करेंगे. 3:05 पे जब मैं उठी हूँ सारी हेयरिंग से, तब मैंने कहा कि अब 3:05 हो गए हैं, टाइम देख लीजिए और अब मैं ऑर्डर्स जारी करूंगी क्योंकि बादशाह नहीं आया. वो कहते हमको आपने सुना नहीं. मैंने कहा बताइए. कहते कि बादशाह ने सॉरी कह तो दिया. मैंने कहा इस एटीट्यूड से सॉरी कहा हम नहीं मानेंगे, जिस घटिया तरीके से उसने एक्शन किया. और हमने आपको पूरा दिन दिया. कहते यहाँ सिक्योरिटी रीजंस थे. मैंने कहा बाहर कम से कम 100 जवान पुलिस के खड़े हैं, बादशाह की सिक्योरिटी के हमने रखे हैं क्योंकि ठीक है वो एक फनकार है लेकिन उसने अपनी मिट्टी पलीत की. वो कोई फनकार अब हम उसको नहीं मानते, हम जीरो मानते हैं. हम उस कलाकार को जीरो मानते हैं जो बेटियों की बेइज्जती करे. और ये हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देश है. एक तरफ तो हरियाणा का बेटा हूं मैं कह रहा है हाँ, बादशाह, दूसरी तरफ कह रहा है कि भाई हरियाणा मेरी मिट्टी है, बच्चा समझ के माफ कर दो, हरियाणा का बेटा हूं. फिर कह रहा है कि हरियाणा आने से डर लग रहा है. एग्जैक्टली. और सोचो प्रतिमा जी, हरियाणा में उसने ये शूट किया, हरियाणा की संपत्ति इस्तेमाल की, हरियाणा की धरा पर किया, हरियाणा के स्कूल की बेटियां ली, उनके बस्ते गिरा रहा है. अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी को मजबूत बनाओ, बेटी को रास्ता दिखाओ. तुम उनके बस्ते गिरवा रहे हो. अगर इसने इसका ऑपोजिट किया होता कितना चढ़ जाता, बढ़िया हो जाता कि गरीब बच्चियों को इसने बस्ता दिया, आओ आगे बढ़े कुछ बने हैं. उसके बदले ये उनको झांसी की रानी बनवाता, उसके बदले कल्पना चावला बनवाता, उसके बदले कोई अदाकारा बनवाता, हमारी भानु मनु भाकर बनाता. ये उनको घोड़ी बना रहा है. क्या मतलब है भाई तेरा? नहीं बनने देंगे ऐसे बेटियों को. तेरा गुलाम और तेरी वो नहीं चलेगा. बहुत गंभीर है. आप देखो पूरा पूरा शूट होता है हरियाणा में, होता है हरियाणा रोडवेज की बस का इस्तेमाल किया जाता है. स्कूल पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है उन अधिकारियों को भी हमने तमाम चीजें हैं. तो मतलब पूरी चेन से तो गुजरी है ना चीजें, और वो हरियाणा की ही रही हैं. तो मतलब किसी का ध्यान गया ही नहीं. तो फिर प्रतिमा ये गलती कैसे हुई जब तुम पूरा सिस्टमैटिक. देखो आप भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट रही हूँ. हम जानते हैं कि जब कोई शूट होता है टाइम फिक्स होता है. आप हमारा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोगों ने एक दिन पूर्व टाइम फिक्स किया, डेट तय करी, समय तय किया, आप आए, आपकी मीडिया टीम आई, तो ये तय होता है ना. ऐसे थोड़ी होता है चलते चलते आ गए, बस की शूटिंग हो गई, लड़कियां डांस कर रही हैं. ऐसा नहीं होता. कोरियोग्राफी होती है, पूरा गाना सेट किया जाता है. फिर कैसी गलती? आपके तो रैप में पूरा लिखा हुआ था, मेरी किताब के उसमें लिखा हुआ है हम भारत की बेटी हैं, हम भारत को आगे बढ़ाएंगे, पूरा लिखा है ना. तो तुम्हारे गाने में नहीं लिखा था. तो ये घोड़ी कहाँ से आ गया? रैंडम आ गया, गलती से मुंह से निकल गया, पूरा म्यूजिक के साथ. आप गलती भी पूरी म्यूजिकल गलती करते हैं. व्हाट नॉनसेंस. नहीं बर्दाश्त है भाई. तो ये गाना क्योंकि हरियाणा के आर्टिस्ट हैं करमवीर फौजी, उनकी बेटियों ने जैसा कि बताया कि 3 साल पहले ये गाना गाया था, उसी के रीमेक को बादशाह ने किया है. तो आपकी करमवीर फौजी से कोई बात हुई, उनकी बेटियों से कोई बात हुई कि भाई क्या है ये? उनको मालूम था इस पूरे प्रकरण के बारे में? 8 तारीख को मेरा विमेंस डे का कार्यक्रम था कुरुक्षेत्र. बाई चांस 1-2 लेडीज से वहाँ बात हो रही थी जिनकी उम्र होगी कोई 55-60 के करीब. तो उन्होंने बातों बातों में जब ये विषय चला तो ये बात हुई कि ये एक बड़ा सुंदर गीत है जो लोकगीत की तरह होता है. और वो कहते हैं तो हम भी बड़ा गाते हैं, लेकिन ये कब ऐड हो गया ये हम भी हैरान है. और ये गंद कब ऐड हो गया? ये तो इसने इस कल्चर को गंदा कर दिया ना, इस कल्चर को दागी कर दिया. आप जिस राज्य से आती हैं, आप जिस राज्य में सेवा कर रही हैं, मैं जहाँ से आती हूँ, जहाँ सेवा कर रही हूँ, क्या मैं वहाँ की बेइज्जती करूँगी? क्या मैं वहाँ को नीचा दिखाऊंगी? तो गद्दार कौन, बुरा कौन? तो ये माफ़ी या गलती से हो गया, दिस इज़ नॉट लाइक दैट. और प्रतिमा मैं फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ 3 साल, 2017 से लेकर 19 तक. और हजारों गाने
कई शॉर्ट फिल्म्स, कई सीरियल्स हमने अप्रूव किए हैं। एक दो में मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, पंजाबी की एक कोई लोक नृत्य की कोई बात थी, उसमें सीन अच्छा नहीं था। आई मीन यूथ को दारू और नशा ऐसा दिखाया गया था, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कहाँ का वो गीत था। तो मैंने उस सीन को रोका था। कहीं तो एक तरफ हम नशा मुक्ति सोच रहे हैं, कहीं उस गाने में ये जा रहा है। हमने वो लाइन कटवाई, बकायदा हमने उसको 15 दिन दिए प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कि नहीं चलेगा ऐसा, ये वाली लाइन एडिट होनी होगी। और सेंसर बोर्ड में जिसकी भी फिल्म रहती है, शॉर्ट फिल्म हो, गाना हो, कुछ भी हो, तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड का मेंबर बैठता है, पिक्चर देखते हैं, पूरा पिक्चर प्रीव्यू होती है नहीं उसमें। बट ये तो ये किसने किया? थिएट्रिकल रिलीज के लिए ही तो है ना। अगर आज आप देखो सोशल मीडिया पे कुछ भी डाला जा रहा है, कोई सेंसर तो है ही नहीं, कोई कुछ भी डाल सकता है, कोई भी कंटेंट डाल सकता है। इसमें दो बातें जिसकी जानकारी लेने के लिए हमने भी कहा हुआ है कि क्या ये गाना, ये प्रॉपर प्रोफेशनल गाना है। इट्स नॉट जस्ट अ यूट्यूबर मेकिंग अ सॉन्ग, इट्स अ प्रोफेशनल सॉन्ग, मनी स्पेंट ऑन इट, है ना। और एक अगर अपने आप को बड़ा कलाकार कहने वाला व्यक्ति गा रहा है तो इट्स अ प्रोफेशनल थीम। तो ये क्या सेंसर बोर्ड से गया? अगर गया तो कौन थे, ये मैंने पूछताछ के लिए कहा है। और अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया? इट्स अ प्रोफेशनल सॉन्ग, यू आर गोइंग टू अर्न विद इट, है ना। इट्स नॉट जस्ट योर हॉबी। नहीं, लेकिन बट लोग YouTube पे कुछ भी डाल सकते हैं, किसी सेंसर बोर्ड के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर थिएट्रिकल रिलीज आप कर रहे हैं, मतलब थिएटर में कोई पिक्चर है या पिक्चर के अंदर जो गाने हैं वो जाएंगे, उनको सेंसर बोर्ड रिव्यू करेगा। लेकिन YouTube, Instagram, Facebook पे कोई रिव्यू नहीं। तो क्या YouTube पे हम किसी की भी ऐसी कर देंगे? किसी के लिए भी हल्का बोल देंगे? किसी भी बेटी की बेइज्जती कर देंगे? तो चेक कौन रखेगा? इसी के लिए हमने बोला कि चेक किया जाए कि how did this go through? What was the system of release? If it was through the film censor board, we have to check that. If it is not through the film censor board, just a YouTuber or this kind of thing, now we will have to ban these people also. Now we will have to be very strict towards this. क्योंकि ऐसे तो कोई कुछ भी लगा दे। मैं कई बार रील्स देखती हूँ, सोचती हूँ कि उन लोगों को बुला लूँ पूछने के लिए कि आपका मकसद क्या है, आप इतने अच्छे, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई रियलाइज कि वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर आर्ट इज समवेयर रॉन्ग, है ना। सो इफ दे यूटिलाइज इट कहीं अच्छी जगह पर, कहीं अच्छे थीम के लिए, इतने पॉजिटिव थीम्स हैं प्रतिमा कि अगर वो उसको करने लग जाएं तो बेटियों को भी ये जो हम स्कूल में जाकर काउंसलिंग करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, सब बताते हैं, इनको एक टीच ही तो चाहिए, इनको एक काउंसलर ही तो चाहिए। तो आपका ये सोशल मीडिया काउंसलर बन सकता है उनका, बट नेगेटिव लोग अपनी उस तरह से प्रशंसा सुनना चाहते हैं। आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और महिला आयोग की खासतौर पर जिम्मेदारी रहती है कि भाई महिलाओं के हकों को किसी भी तरीके से वायलेट नहीं होने दिया जाए। यहाँ पर भी कोई एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उनको बचाना है। लेकिन साथ ही साथ छोटे बच्चों की भी बात कर लें तो मोरलेस दोनों चीज़ें सेम ही हैं। और आप बच्चों के राइट्स के लिए भी मैंने देखा है बहुत बार कोई बच्चों के मामले होते हैं तो उसमें आप भी जाती हैं। तो ऐसे में जब सोशल मीडिया पे हर जगह पे सॉफ्ट पॉर्न अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है, तो सरकार को अब कितना गंभीर होना पड़ेगा और इसके लिए अब क्या कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए? आप सीएम साहब बिल्कुल बनाई जानी चाहिए। और मैंने जब से ये मामला भी आया और लोगों ने भी कहा ये तो फलाने का भी ऐसा आ रहा है, उसका भी आ रहा है, अरे अपना देखिए यार, आपने कोई अच्छा काम तो नहीं किया, आप दूसरों की काउंटिंग क्यों करते हैं? मतलब आप चाहते हैं उसको तो मारे हम, तुम्हें ना मारे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैंने प्लान किया है नेक्स्ट वीक जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समय मिलेगा और बैठेंगे तो ये इसको डिटेल से बात करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू रियली सिट विद दोज ऑफिसर्स ऑल्सो हु कैन minutely monitor and engage a team जो इस चीज़ों को मॉनिटर करे, चाहे वो सोशल मीडिया की टीम उनकी हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया की हो, सारे तरीकों से ये सारा मॉनिटर किया जाए। तो पड़ता ही है, जैसे गन कल्चर पे सरकार ने बड़ा प्रहार किया, ऐसे ही गंदे गानों पर भी अब
छोड़ेंगे आपको नहीं ध्यान हो यहाँ पर। तब भी महिला आयोग ने बात की थी जब ये गन कल्चर वाली बात आई थी, और वो मैं जज नू जाके गोली मारूं, जज नू डराऊं एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई गाना था। उसके ऊपर भी हमने कहा था जो लोग जज को बंदूक दिखा रहे हैं, थाने जाके मारूं, ये करूं वो करूं, आप कौन सी सभ्यता बता रहे हैं, आप दिखाना क्या चाहते हैं, है ना? तो ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कमान कसी जानी चाहिए। इन सारे पहलुओं को नोटिस करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में डालेंगे। तब बादशाह के मैटर में अब आगे क्या, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ पुलिस प्रयासरत है, क्योंकि इतना समय नहीं लगना चाहिए। नहीं, अगर पुलिस जेन्युइनली गिरफ्तार करना चाहती है, अगर वो नहीं आ रहे हैं, होगा कह रहे होगा हैं जल्द सम्मन नहीं होगा, मिल रहे हैं, जल्द होगा, क्योंकि 3 जगह से एफआईआर दर्ज है, और सम्मन एक ऐसा सिस्टम होता है कि आपको एक मौका दिया जाता है, आप आइए और बात करें। और महिला आयोग ने तो सॉफ्ट कॉर्नर रखा था कि आप आओ, बात तो करो। आप एक तरफ कह रहे हो मुझे माफ करो, हरियाणा का बेटा हूं, किया, लेकिन आप आके बताओ तो सही किस बात पे माफी मांग रहे हो आप, कौन सी ऐसी बात है, तभी तो करेंगे ना। दुनिया की कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो टेबल पे हल ना होती हो, पर आप आओ तो सही। आपके साथी हमें लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, पहले ही गलती कर बैठे हो, ऊपर से और कह रहे हो कि फलाने को जाके कह के देखो, फलाने को कह के देखो। अरे तुम कह के देखते ना, तुमने हरियाणा की बेटियों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जिनका तुम नाम ले रहे हो कि वो बहुत बड़ा एक्टर है, वो बहुत बड़ा, एक बार कह के तो देखो उनको, यही शब्द उनकी बहन बेटी के साथ गाना गा के तो देखो, तुम्हें पता लगे, इलाज तुम्हारा वहीं पर हो ऑन द स्पॉट। तो हम बख्शेंगे नहीं। एक मौका दिया था, बादशाह को जल्द सलाखों के बिल्कुल पीछे देखेंगे। होना चाहिए, बिकॉज दिस विल बी अ मैसेज। मैं हर अपने इंटरव्यू में भी कह रही हूँ, और हम मदर्स हैं, हम जानते हैं कि जब बच्चा गलती करता है, एक बच्चे को उंगली दिखा दो, थप्पड़ दे दो, कान पकड़ लो, तो सारे बच्चे सीधे हो जाते हैं कि इस बात पे तो डांट पड़ती है, ये करना ही नहीं है। सो दिस इज अ मैसेज for all the artists, all the singers, all the writers, all the content makers, that you have to regard a woman। और कितने कितने इनाम रखे। चलिए महिला आयोग ही आज मैं आपके इस इंटरव्यू से अनाउंस करती हूँ, महिला आयोग इनाम देगा जो बेटी के जो है मान सम्मान में कोई ऐसा अच्छा गीत बनाएगा, हम देंगे इनाम। आप होंगे उसमें पॉपुलर, आपको मिलेंगे बहुत सारे व्यूअरशिप और लाइक्स। अच्छा करके देखिए ना, क्या झांसी की रानी ने कुछ ऐसा नेगेटिव किया था? आज तक याद रखते हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं, उनका किताबों में वर्णन है, हम उनका पढ़ते हैं, उनके नाम से इनाम दिए जाते हैं, उनके नाम से इंस्पिरेशन मिलती है, एक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। आप मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड, आपको भगवान ने इतना अच्छा स्वर दिया, आपको माँ सरस्वती ने मौका दिया, आपको हरियाणा जैसी धरती में जन्म लेने का मौका मिला, और आप उसी के कल्चर को मूर्ख बना रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, घटिया बता रहे हैं। क्या ये माफ नहीं करा जाएगा? तो आप हरियाणा के तो तमाम बिल्कुल नहीं किया कलाकारों से और दूसरे लोगों से भी, दूसरे कलाकारों से भी ये आह्वान कर रही हैं कि आइए अच्छे गाने बनाइए, बेटियों के लिए जो कुछ इंस्पिरेशन दें या उनके सैक्रिफाइसेस को दिखाएं, कुछ पॉजिटिव गाने जिससे समाज में अच्छा मैसेज जाए। बेटी बचाओ की जरूरत क्यों पड़ी थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से जाएं, और देश के प्रधानमंत्री ने इस विषय को गहराई से समझा, तो हमारा जन्म दर गिर रहा था कि बेटी हो गई, वंश कैसे चलेगा। ठीक है, वो भूल जाते थे कि रानी लक्ष्मीबाई बेटी थी, अहिल्याबाई बेटी थी, हैं, सरोजनी नायडू बेटी थी, ऐसी हजारों रानियां वो बेटियां थी। ठीक है ना, कल्पना चावला बेटी थी, भूल जाते हैं लोग। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये देखा कि किस राज्य का दर सबसे कम हो रहा है, उस राज्य से शुरुआत की, और बेटी का शिक्षा का दर, ड्रॉप आउट रेट कहाँ कम है, हरियाणा से मिला उस समय। तो इसलिए यहीं से भाई शुरू करो, बेटी को बचाओ भी, बेटी को पढ़ाओ भी। इतनी स्कीम्स अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2100 रुपए की स्कीम, इतने तक शिक्षा फ्री, 3 बेटी होने पर ये सब दिया जाएगा। ये किस लिए प्रमोशन? ये इसीलिए कि बेटी की कद्र करना सीखो, मान सीखो। अगर आप खर्चे से डरते हो, इस बात से डरते हो,
किसी से भी मैंने पूछा ना कि बेटी हो गई तो क्या हुआ, हम भी तो बेटी हैं, पैदा किसने करनी है मुझे, मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, तो मेरी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो बेटा हो या बेटी हो उसको आदर्शवादी होना पड़ेगा ना, और होना चाहिए। और वो कौन आदर्श भरेगा, माँ भरेगी। तो डिफरेंस कैसे आ गया, इसी कोख से बेटी पैदा हुई है तो ओ हो गलत हो गया, इसी कोख से बेटा पैदा हुआ है चाहे वो बादशाह की तरह बेइज्जतियां करता फिरे बेटियों की, तो वाह वाह वाह, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये भी कह रहे हैं कि आप टीआरपी लेने के लिए बादशाह के पीछे पड़ गई हैं, पब्लिसिटी के लिए मुझे आप क्या बादशाह करना के है, पीछे पड़ गई हैं, ऐसा है? मुझे पब्लिसिटी करके क्या करना है, बाल कलाकार रही हूँ, फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ, फिल्मों से रूबरू हूँ, कितने ही सीरियल्स में काम किया, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ काम किया, स्वर्गीय रविंद्र जैन जी के सीरियल में काम किया है, सोहेला कपूर के सीरियल में काम किया, संदीप मुखर्जी के सीरियल में काम किया, ऐसे बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, तो मुझे पब्लिसिटी क्यों लेनी है। बेनज़ीर एक हत्या मेरे ऊपर फिल्म आई गई, तो मुझे किस चीज़ की पब्लिसिटी लेनी है। 8 साल तक फिल्म अपना भाजपा की प्रवक्ता रही, 9 साल तक दिल्ली दूरदर्शन की न्यूज़ एंकर रही, मुझे किस चीज़ की पब्लिसिटी लेनी है। जिसने बोला वो खुद 32 साल का है वकील, तो तेरे तो जन्म से पहले से मैं पॉपुलर हूं बेटा, मेरे बच्चे, मेरे वकील, तेरे तो जन्म से पहले से मैं पॉपुलर हूं। मुझे वो बड़ा परेशान नजर आया, कह रहा है कि आप सुन नहीं रही थी। उसको ना एक एक्साइटमेंट, आई कुड रीड हिज आईज यार, आई कुड रीड हिज आईज, ही वाज एक्साइटेड कि मैं बादशाह के उसके लिए आया हूं। अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं रोज, बहुत लोग आते हैं, मैं हर प्रोफेशन का सम्मान करती हूँ, माफी के साथ कहूंगी, परंतु बेटी की जहां बेइज्जती है, बेटी के सम्मान की हत्या है, ये जहां ये है, तो वहां मैं उस वकील को एंटरटेन करूं जो खुद मुझे कह रहा है आप पब्लिसिटी चाहती हैं। मैं फिर से बोलूंगी आपके चैनल के माध्यम से, बेटा तेरे पैदा होने से पहले पॉपुलर हूं, बाल कलाकार थी। लेकिन दुख होता है कि भाई कोई भी गंभीरता है ही नहीं किसी में। आप इतना बड़ा, इतना घटिया, इतना शर्मनाक आपने गाने लिख दिए, आप एक्ट कर रहे हो, स्टेज पे खड़े होकर हर चीज़ कर रहे हो, हर तरफ आपकी थू थू हो रही है, लोग आपको गालियां दे रहे हैं कि भाई आपने इतना गंदा काम किया है। आप एक वीडियो बना के छोड़ देते हो और आपको लगता है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। आप हरियाणा के बेटे कहते हो तो भाई आके बैठ जाओ, कान पकड़ लो, माफ़ी हो गई, माफ़ कर देंगे। वैसे ही हरियाणा वालों का दिल बहुत बड़ा है। देखो प्रतिमा, आप अपने आर्ट को किस एंगल में ले जाते हो। लता जी थी ना, क्या आर्ट था उनका, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स, राइटर्स, बर्मन साहब और बड़े अच्छे कितने रहे हैं, उनकी एक्टिंग में क्या ये फूहड़पन था बादशाह की तरह जो उनको पॉपुलर होना है। यही प्रश्न मैं बादशाह के उस नए चुलबुले वकील से पूछती हूँ। अब वो बताएं, वो पॉपुलर होना चाहते थे क्या ऐसे वर्ड से, क्या केवल इन घटिया लाइंस को गा के, दिखा के, दर्शा के, डांस करके आप सिर्फ पॉपुलर होते हैं क्या। और कितना भी आप नंगा नाच कर ले आपको फूहड़ी कहा जाएगा, वाह वाह ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप कला का प्रदर्शन नहीं कर रहे, नग्नता का प्रदर्शन कर रहे हैं भाषा में। आपने भाषा में नग्नता का प्रदर्शन किया है, गिरावट का प्रदर्शन किया है, तो आपका ये फूहड़पना चलेगा नहीं। मैं हरियाणा के एक एक मंत्री से, एक एक नेता से, किसी भी पार्टी का हो, विधानसभा में सुनती हूँ, जाती हूँ, प्रवक्ता के तौर पे मैं सारी इस बातों को जानती हूँ, एक कलाकार के तौर पे जानती हूँ। मैं आप सबसे, अपने हरियाणा की सारी सरदारी से, पॉलिटिकल सरदारी से भी कहना चाहूंगी कि इसमें अच्छा क्या था। अगर मेरे सारे भाई बहन, सारे मंत्री, सारे नेता इसमें कुछ अच्छा समझते हैं तो मैं क्षमा याचना के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने मुझे दायित्व दिया, महिला आयोग की अध्यक्षा का सरकार ने दायित्व दिया है। अगर यहाँ पर बेटी की बेइज्जती है, घटियापना है, तो सभी मिलकर इस बात पर अड़े रहें कि इसको सबक सिखाना है।
तो ये नज़ीर भी होगी और फिर दूसरे लोगों को सबक भी पहले ही मिल जाएगा कि भाई ऐसा कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली हमें। एक्चुअली यही चाहते हैं हम, होना चाहिए, होना चाहिए। आप खुद ही दिखाते थे अपने चैनल्स में, आपने दिखाया है कि जब वो एक कोई गाना था, एक लड़की और सारी ब्रांड्स शराब के उसका नाम कि ये तो इस ऐसी, ये तो ऐसी, आप सर्च किए, मैं वर्डिंग्स भूल रही हूँ, आप सर्च करके लगाए, वो भी बैन किया। क्या एक औरत सिर्फ नशा है, शराब है? और औरत के नशे का डंक आपने देखा नहीं अभी, जिस दिन डंक मार दिया ना, तो औरत को तो समझते सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही है। हाँ कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, एग्जैक्टली कुछ तो सुनने वाली बेटियां, सुनने वाली बहनें, सुनने वाली नेता, सुनने वाली सारी अधिकारी महिलाएं, क्या हम ऑब्जेक्ट हैं? क्या हम एक सब्जेक्ट है? क्या हम एक लाइन है इनको पब्लिसिटी देने के लिए, इनके पैसे कमाई का रास्ता है हम, कि हमारे लिए कुछ भी बोल दें और वाहवाही लूटे? वाहवाही मत करिए, मत दीजिए ऐसी वाहवाही। नहीं, आजकल तो वाहवाही की आप बात कर रही है तो किसी को कॉम्प्लीमेंट भी देना होता है तो लोग कहते हैं बड़ी हॉट लग रही है ना, तो मतलब ऑब्जेक्टिव बना दे कि भाई हॉट है। और आप जानती हैं प्रतिमा, कानून कहता है, धाराएं कहती हैं कि अगर आपको नहीं पसंद किसी कोई का नहीं हॉट सुनना, आपको नहीं पसंद किसी का पटाखा, तो आप उसके एंटी जा सकती हैं। जब इतना सा शब्द, उससे भी ज्यादा, अगर आपकी तरफ कोई नजर गलत नजर से किसी की देखता नजर से भी है भी ना, आपको अगर और असहज आपको नहीं लगता है, पसंद, right। आप खिलाफत कर सकती हैं। तो ये तो कह दिया, ये तो दिखा दिया, ये तो इशारा कर दिया, नहीं बर्दाश्त है, नहीं बर्दाश्त है। प्रतिमा, आपका चैनल बहुत चलता है, सब इसे देखते हैं। मैं हर एक को, हर एक मंत्री को, हर एक नेता को, हर एक महिला अधिकारी को, सबको, हर बेटी को जो किसी ना किसी पद पे है, नहीं है, घरेलू बेटी है, माँ है, बहन है, सबको कहूंगी, क्या ऐसा बेटा चाहिए आपको जो इस तरह से बेइज्जती करे? यानी कि बादशाह को आना ही पड़ेगा, माफी मांगनी अब पड़ेगी, तो भले कम ही से हर कम आना चाहिए। अभी भी नहीं आएगा तो सलाखों के पीछे जाएगा, जाएगा। तो पासपोर्ट भी जब्त करेंगे। ये मैंने कहा है, उसका पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए, उसको बाहर जाने का बैन होना चाहिए। इंडिया में वो आना नहीं चाहता, हरियाणा को अपनी धरती कहता है, वहां वो आना नहीं चाहता, डरता है। कमाल है, अपने घर कोई डरता है? मैं तो अपने घर आई हूं, मैं तो नहीं डरती, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो श्रीनगर कश्मीर की रहने वाली हूं, मैं तो वहां भी नहीं डरती, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो आप क्यों डरते हैं? तो मतलब ये वीडियो वाली चीजें नहीं चलने वाली हैं, आप नहीं चलेगा, हम आके उसको माफी सबके नहीं सामने। मांगते। प्रतिमा, आप किसी को चाटा मारते हैं और उसको बोले ओ हो लगी थी क्या, सॉरी, बराबर का एक चाटा खा के देखिए ना। राइट। और आज वक्त आ गया, यू रिमेम्बर वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे हैड अ काइंड ऑफ सजा, जैसे को तैसा, हाथ से छुआ तो हाथ काटेंगे, आंख से देखा तो आंख। हम भी बोल देते हैं ना किसी को तेरे यहाँ आके, और तेरे वो जो दोस्त जीरो बादशाह, जो तेरे वो दोस्त बोल रहे हैं कि उसको कह दो, उसको कह दो, तब माने, तुम उसको कह दो, तुम उसके सामने ऐसे नाच के एक्शन करा दो, तब हम माने। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रेणु भाटिया तो पहले से ही तैयार सोच के ही बैठी हैं कि भाई बादशाह का नाम आ गया इसलिए ये तमाम चीजें कर रही हैं, कोई और मामले होते तो शायद ऐसा कुछ हम नहीं हर किया मामले में ऐसा करते हैं। हमने अली के मामले में भी किया था, हमारे देश की एक वर्दीधारी बेटी को गलत कहा था, जो लीगल एस्पेक्ट बनता था हमने किया था। क्योंकि महिला आयोग अब बहुत अलग तेवरों में नजर आ रहा है। देखिए, बेटी के लिए बना है ना महिला आयोग। आप बताएं, आप एक न्यूज वो है, न्यूज के जरिए से सबको देखती हैं, आप एक मीडिया के नजरिए से बताएं क्या गलत है? महिला आयोग किस लिए है? क्या ये छेड़छाड़ आयोग है? क्या ये पॉपुलर आयोग है? क्या ये मस्ती आयोग है? नो नो नो, ये महिला आयोग है। बेटियों के लिए जहां कोई अपमान करेगा, जो बेटियों के लिए गलत बोलेगा, जो बेटियों को गलत देखेगा, उसकी खिलाफत होगी। क्योंकि बहुत बारी जब आप मीटिंग्स में भी जाती हैं तो वीडियोस भी बहुत सारी आती हैं, वो कहते हैं रेणु भाटिया तो इतने गुस्से में बात करती हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, हर किसी को झाड़ देती हैं, लताड़ देती हैं। काम में, काम में, काम में, काम में। तुम्हारी और मेरी दोस्ती
आई थिंक 15-20 ईयर्स की तो हो गई, 15 से ज्यादा 15 से ज्यादा की। कभी लताड़ा, हम्म, कभी गुस्से में दिखी, हम्म, और मेरे को तो कभी कभी कोई बोलता है ना आपका एक फोटो चाहिए जी, वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया, तो मैं फोटो भेजती हूँ तो कहते हैं कि मुस्कुराने वाला फोटो नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे तो मुंह बनाना ही नहीं आता है यार, हम्म, मुंह बना के कभी फोटो ही किया नहीं। कभी गुस्सा कर रही हूँ वो मुंह बनाओ तो वो फोटो लगा देना। हम्म। तो रील के ज़माने में ऐसा तो नहीं है अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पिछले दिनों हमने देखा ऐसे मामले भी थे जो विदेशों में बैठ के अपनी पत्नियों को यहाँ पे छोड़ के वहाँ दूसरी शादी करके बैठे उनको थे। भी हमने गुस्सा उनको भी किया, आपने तो बहुत वहां क्या ज़्यादा गुस्सा पब्लिसिटी थी, किया। वहां क्या नहीं, पब्लिसिटी क्योंकि थी। जब वो वीडियो लोगों तक पहुंची तो कल कईयों भी ने अच्छे रिएक्शन दिए, कईयों ने कहा कि भाई ये तो मैडम वायरल होने के लिए कर रही हैं। देखिए वेले बैठे लोग ऐसी बात सोचते हैं। एक बार एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि कुछ उसने ऐसा ही लिखा कि आप गाड़ी घोड़ा का मजा ले रही है, काम। आई थिंक आई वॉज समवेयर एट वैष्णो देवी और समवेयर एंड ही हैड रिटन आप गाड़ी घोड़े के मजे लेते हैं, काम की तरफ ध्यान दें। अरे भाई मेरे, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ, मेरा मायका है, मायके तो जाने की छुट्टी दे दो यार। है पता होता नहीं है, कुछ वेले है, क्या करें, टाइम पास कैसे हो, हमारा नाम। अब मैं ये बोलूंगी कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं वायरल होने के लिए करती हूँ तो तुम मेरे फेसबुक पे वायरल होने के लिए मैसेज करते हो कि लोग देखेंगे रेनू भाटिया को कितने लाइक्स आए, रेनू को कितने मैसेजेस आए, हमारा भी नाम बीच में दर्ज हो जाए। अगर मैं ऐसा कहूँ तो मतलब रेनू भाटिया stupid बात है, महिला I don't- आयोग की अध्यक्ष के तौर पे कुर्सी पे बैठी हैं तो किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होने देंगी, चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई आम नागरिक अगर अपनी पत्नी को ही घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाए तो एग्जैक्टली आप छोड़ेंगी नहीं। बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए प्रतिमा, बिल्कुल उसको कौन सा लॉ कहते हैं, सिंसियर लॉ, एक ईमानदारी की बात है। रिक्शे वाला गाली दे दे, गंदी गाली, और एक अफसर गाली दे दे, क्या मीनिंग अलग है? नहीं। रिक्शा वाला गरीब आदमी कोई रोड साइड चलता रेप कर दे और एक हाई प्रोफाइल कर दे, क्या अलग है? नहीं। हमने उसको भी पकड़ा है, उसको भी पकड़ा है। बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जिनकी हमें शिकायत आई, हमने उनको पकड़ा है। तो कानून भी बराबर है, धाराएं बराबर है, और अपराध भी एक जैसा है, तो फिर डिफरेंस क्यों? तो ये बात किसी और आम व्यक्ति ने की होती, हमारे लिए तो बादशाह भी आम है। देखिए हरियाणा की कितनी जनसंख्या है, 4 करोड़ समथिंग रफली, उसमें से मेरा भी राशन कार्ड है, मेरा भी वोटर आई कार्ड है, और बादशाह का भी है। तो डिफरेंस क्या है? क्योंकि गुस्से से तो समझ में ही नहीं रहा है बादशाह। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बादशाह को कि भाई बस हो गया और इस ड्रामे में कुछ नहीं है, आके साफ तौर पे चीज़ों को क्लियर कर और फिर सॉर्ट है, वरना ना शो होने दिया जाएगा, ना कोई और ना बख्शा जाएगा, न शो होने दिया जाएगा, ना विदेश जाने दिया जाएगा। इफ यू वांट टू सी माय मोबाइल प्रतिमा एज अ फ्रेंड, यू कैन सी कनाडा से भी कॉल्स आए हैं। आई डोंट नो वेयर दे गॉट माय नंबर फ्रॉम। ऑस्ट्रेलिया पर्थ से भी आए हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज के लिए क्या? ना कि वेरी नाइस, वेल डन, दिस इज नॉट बेयरेबल। दे बोथ वर हरियाणा के। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अच्छा काम कर रही हैं, तो ये भी कह रहे होंगे ना कि भाई सेटलमेंट कर लो, बख्श दो बादशाह को। नहीं। एक व्यक्ति आया, भीड़ में था, मुझे पता नहीं था कौन है, एंड आई वॉज लिसनिंग टू द पब्लिक, एंड जब मैंने कहा हाँ जी हो गया सबका, आपका आप बताइए, जैसे हम पूछते हैं केसेस में, तो ही सेड मैं वहां से आया हूँ। मैंने कहा कहाँ से? कहते वो जी वो आपने सम्मन करा है। मैंने कहा सम्मन तो हमने आज 18 करे, आपका कौन सा वाला सम्मन है? तो बोले जी मैं उनके यहाँ से आया। ही टुक बादशाह's नेम। आई सेड प्लीज आउट, आउट। एंड अकेले में नहीं कहा मैंने, सबके सामने कहा आप जा सकते। उन्होंने कहा जी वो आपके पास आ जाएगा, इधर कर लेगा, ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ लीगल दिस थिंग कुछ नहीं करती। गीता की कसम खा के कहती हूँ, मैं गीता की अनुयायी हूँ, गीता की कसम खा के कहती हूँ
जब से मैं राजनीति में आई हूँ 25 वर्षों से, 2000 में मैं पहली बार काउंसलर बनी थी, मैं तुम्हारे पॉडकास्ट पे, तुम्हारे मीडिया में कह रही हूँ, जब से मैं आई हूँ, कोई एक व्यक्ति आ जाए, कोई एक अफसर आ जाए, मेरी पार्षदी के टाइम, मेरी डिप्टी मेयर के टाइम, मेरे और पोस्ट के टाइम, मेरी महिला आयोग की पोस्ट के टाइम, कि रेणु भाटिया ने ये केस किया या ये कंस्ट्रक्शन हुई या ये बात हुई, उन्होंने हमसे एक मिठाई का डिब्बा भी लिया हो। मैं गीता की कसम खा के कहती हूँ, और मुझे अपनी आखिरी सांस तक नहीं चाहिए। आप बोल के देखो, नाउ यू से, तो कोई इतना ईमानदारी से, नाउ यू से, मैंने अपनी माँ की कोख का मान रखा है, मैंने अपने पिता की पगड़ी का मान रखा है, अब आप बोलो। तो इस मैटर में अब हरियाणा Very को simple. और कितना इंतजार करना पड़ेगा, या पुलिस को आपने सख्त हिदायत दे दी है कि भाई बादशाह को लेकर आइए? रोज मीडिया भी बता रहा है, सभी अधिकारी, सभी अफसर, सारी राजनीति सुन रही है ऐसे, ये बहुत गलत है। और मैं आपके चैनल से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन करूंगी कि इस बात को सख्ती से लिया जाए, लिया जाना चाहिए। अन्यथा बेटियों के लिए इसी तरह के लोग बढ़ते पनपने के लिए गंदा बोलते रहेंगे, और ये गन कल्चर बंद हुआ तो गंद कल्चर शुरू हो जाएगा। आप गंद कल्चर भी बंद नहीं करेंगे, हम लोग उस पर लगाम नहीं लगाएंगे, तो इससे घटिया और क्या होने वाला होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सके। लेकिन अभी क्या, कितना टाइम और कब बादशाह आएगा? बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। वील हैव अनदर इंटरव्यू वेरी सून, वेरी सून, आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द एंटायर वेरी नो व्हिच व्हाट सेटलमेंट, मतलब बादशाह के वो माफी मांगने सेटलमेंट के सुन बाद के ना वर्ड ऐसे लगता है वो व्हाट नहीं, सेटलमेंट, मामला खत्म हो जाएगा, बादशाह आके माफी मांगे, बादशाह तमाम अरेस्ट चीजों- होगा, फिर जो कोर्ट डिसीजंस लेगी उसको अरेस्ट होना होगा। दिस विल बी अ मैसेज टू एवरीबॉडी हु इज इन दिस लाइन दैट वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट। अरेस्ट वारंट बादशाह के खिलाफ इशू हो गए? हमने कर दिए, कर दिए हमने कर तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया बादशाह ने? नहीं, ये हमें नहीं पता, हमने अपना काम किया, हमने अपनी ड्यूटी की। वी हैव ऑर्डर्ड द एसपीज ऑफ द एरियाज दैट दे शुड डू इट। आई थिंक yesterday we sent a letter to नेशनल कमीशन ऑल्सो, जिसमें हमने उनको भी कहा है कि सभी प्रदेश भी हमारा सहयोग करे, क्योंकि ये गंद कल्चर तो फिर पूरे देश में चल पड़ेगा। एंड यूपी की अध्यक्षा और उपाध्यक्षा के तो कल किसी मीडिया में बयान भी आए, मैंने उनका धन्यवाद भी किया, और मैं पुनः अपनी साथी अध्यक्षाओं को भी निवेदन करती हूँ कि ऐसा गंद कल्चर किसी भी भाषा का अपने राज्य में ना चलने दें। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। कब तक बादशाह के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इंतजार रहेगा? जल्द एक इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने सुना रेणु भाटिया जी को, जिन्होंने बताया है कि जल्द ही बादशाह को गिरफ्तार होना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह को समन भेजा गया और बुलाया गया कि भाई आके समझाइए, जो आप बोल रहे हैं कि मैंने वो किया नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तो मतलब क्या था वो भी समझा दीजिए। लेकिन बादशाह ने समझा नहीं कि भाई आना चाहिए, उसको लगा कि भाई लीगल टीम भेज देंगे तो तमाम चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन रेणु भाटिया माफ़ नहीं करेंगी उस शख्स को जिसने हरियाणा की बेटियों को नीचा दिखाने का काम किया, हरियाणा की संस्कृति को डुबोने का काम किया। और ना सिर्फ बादशाह, वो कह रही है कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, महिलाओं की डिग्निटी की अगर बात आएगी तो रेणु भाटिया सबसे पहले आगे खड़ी हो जाएंगी और लड़ेंगी सबसे आखिरी तक, जब तक वो पूरा का पूरा मसला खत्म नहीं हो जाता है, इंसान अपनी गलती को मान ना ले और हरियाणा अगर कहे कि भाई माफ़ कर दो तो फिर वो आगे का एक्शन होगा। लेकिन बादशाह के खिलाफ लगातार प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और बादशाह की गिरफ्तारी कब होगी इसका इंतज़ार हमें भी है। जैसे ही जानकारी मिलेगी वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही।